Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है वॉट योर स्पाउस एडमायर्स अबाउट योर पर्सनालिटी। तो आपके स्पाउस जो है वो आपकी पर्सनालिटी में क्या पसंद करते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए। तो ये जो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को होप से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हीलिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने होप को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस की एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। सबसे ज़्यादा जो है आपके स्पाउस जो भी हो जेंडर उनका, वो आप में सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप काइंडनेस कंपैशन आप में दिखता है। कुछ लोग जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, काफ़ी स्वीट आपकी एनर्जी है, आपकी एक एंजेलिक ऑरा है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं जो भी उनका जेंडर हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो जो है आपकी रोमांटिक साइड को या लवेबल साइड को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, उसको डीपली समझते हो और एक्सप्रेस कर पाते हो। हालांकि आपके स्पाउस उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाते होंगे बट आप करते हो। आपका जो मून साइन है वो स्कॉर्पियो एनर्जी में हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने आप पे ध्यान देते हो, आपका ये नेचर है, स्वीट नेचर है, केयरिंग नेचर है, लविंग है, जेंटलनेस है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है या करती है या फिर जो है वो मतलब आपसे पंगा लेते हैं या जानबूझ के पंगा लेते हैं, फिर आप ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बुरे बन जाओगे, या ये कह सकते हैं आप फिर दुश्मनी क्रिएट करने में यकीन रखते हो, क्योंकि आपका एक जेंटल साइड है तो एक जो है वो थोड़ा रफ साइड है। तो जो जैसे ट्रीट करेगा आपको आप वैसे ही बिहेव करोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके स्पाउस जो है वो आप में यही चीज़ को एडमायर करते हैं। मुझे यहाँ पे ये फील लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, समय के साथ जैसे धैर्य होना चाहिए। जैसे अगर कोई छोटा सा बेबी है उसको बड़ा करने में जो है धैर्य लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज एक दिन में आपने ये खिला दिया तो अगले दिन जो है वो एकदम से फुल फ्लेजेड बड़ा हो जाएगा या वो कमाने लगेगा। एक लगभग 20 साल या 15 से 20 साल आपको लगते हैं एक बच्चे को प्रिपेयर करने में। वो पेशेंस आप में है। आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जैसे हमें पुराणों में बताया गया है कि जैसे जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे देवी हैं, ठीक है, तो उनका नाम होता है महिषासुर मर्दनी, मतलब जो महिषासुर को मार सकती हैं, वो वाली एनर्जी है। तो आप में वो एनर्जी भी है और एक जेंटलनेस भी है। तो आपके अंदर डुअलिटी आती है, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करना, न्यू रिस्क लेना, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप समझते हो कि मेरी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और जो ज़रूरी नहीं भी है उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो आपके पास ये विजडम है, ऐसी एनर्जी है। आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। आपको जो है बड़े बूढ़े बुजुर्ग या फिर बच्चे जो है या पेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका ऑरा इस तरीके का है। आप लोगों से जब बात करते हो तो आप उनको उम्मीद देते हो, होप देते हो। आप काफ़ी वेल लर्नड पर्सन हो, अच्छे से आपके पास डिग्रीज होंगी, लेकिन डिग्री होने का ये मतलब नहीं होता कि वो पढ़ा लिखा ही है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, बट आप में ये है कि आपने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है उसको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में उतारा है और उससे रिलेटेड आप डिसीजन भी ले पाते हो। आपका ये नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, परेशान हो रहे हो या कुछ और ऐसा चल रहा है, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बैलेंस क्रिएट करना और लाइफ को बैलेंस में चलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। और आपको रियल स्टेट का, शेयर मार्केट का,
अंदाज़ा होगा और आप जो है उसमें डील करना भी पसंद करते होगे। तो आपको ये चीज़ें फैसिनेटिंग लगती होंगी, जो भी आपका जेंडर हो। हमारे सोसाइटी में ये बना रखा है, ज़्यादातर चीज़ें मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि औरतों को सिर्फ घर संभालने का ज़िम्मा दे रखा है। बट आप थोड़े मतलब अनऑर्थोडॉक्स होगे, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें ही आप निभा रहे हो, आपको जो है सब कुछ करना अच्छा लगता है। अगर आप कार के या ट्रक के इंजन के बारे में भी जानकारी रखना पसंद कर रहे हो, तो आप जो है वो घर में खाना कैसे बन रहा है उसके बारे में भी जानकारी रख रहे हो, या फैशन सेंस के बारे में भी जानकारी रख रहे हो, तो आपका इस तरीके का नेचर होगा। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आप में, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हो। आपको मालूम है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपको क्या सही लगता है वो चीज़ आप क्रिएट कर पाते हो। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है, और वो ये सब चीज़ें एडमायर करते हैं। आपका जो है हार्ट शेप या फुल राउंड शेप जो है वो फेस हो सकता है, जिस पे अगर आप फीमेल है तो बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। अगर आप लगाते हो तो भी, नहीं लगाते हो तो भी, लेकिन आप जब भी बिंदी लगाते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब क्यूटनेस जो है वो चीज़ आती है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और आपके ऊपर जो है हर तरीके के जो अटायर हैं, मान लीजिए आप XYZ किसी स्टेट में चले गए, मान लीजिए आप पंजाब में चले गए तो आपने सलवार कुर्ता पहन लिया तो वो आप पे अच्छा लग रहा है, फुलकारी वाली चुन्नी ले ली, या आप गुजरात साइड चले गए तो उनका कोई ट्रेडिशनल आउटफिट है तो वो आप पे अच्छा लग रहा है। मतलब आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है कि आप बहुत इजीली जो है वो अडेप्ट कर लेते हो कपड़ों के साथ, कल्चर के साथ, फूड के साथ, और आपको ज़्यादा मतलब रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये वाली एनर्जी है, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्म। तो आप जो है ड्यूटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ड्यूटी यहाँ पे ये नहीं है कि 9 से 5 वाली ड्यूटी है कि पैसे कमाने, वो इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो आपकी ड्यूटीज़ बनती है एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए डॉटर, एज ए सन, जो भी है, तो आप उसको अच्छी तरीके से निभाने में यकीन रखते हो। आप उससे भागते नहीं हो, या आपको बोझ लग रहा है तो आप जो है गालियाँ देना स्टार्ट कर दो या इरिटेट या फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। आप हो सकते हैं सिंगल चाइल्ड हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है आप एल्डेस्ट चाइल्ड हो सकते हो, बड़े हो सकते हो घर के, तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारियां हमेशा से रही होंगी और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और आप आगे भी जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. और next आ रहा है look in a book. आप काफ़ी learned person हो, whatever your question right now you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको सही रास्ता दिखाती है, और आप उस चीज़ को इंजॉय भी करते हो। आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप उस चीज़ को हमेशा के लिए जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो। मतलब ईश्वर में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है और आप इस चीज़ को एंजॉय करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कार होम यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और चिल्ड्रन दोनों के बीच में आया है। तो आप जो है वो अपने घर को, कार को हर तरीके से फुल मेंटेनेंस देना पसंद करते हो। आपका ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी को बड़ा गंदा रखते हैं या घर को बड़ा गंदा रखते हैं, आपका ऐसा नहीं है। बेशक आपको समय मिलता है, कभी कभी हौच पौच भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है आप अपने घर को साफ़ सुथरा या गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना ही पसंद करते हो। और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप घर में सबको जो है ये चीज़ बोलते हो और घर वाले भी करते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन वाली भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, चाहे वो किसी और के हो चाहे वो अपने हो, और आपका सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो अपने बच्चों से होगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तू जाने ना, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पहली दफ़ा आतिफ असलम का। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने हीलिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप किस। पहला कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस, पेज ऑफ कप्स अंडरस्टैंडिंग, 6 ऑफ कप्स द ड्रीम, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स वी आर द वर्ल्ड। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है वो उनके लिए एक लकी पर्सन की तरीके से रहोगे अपने स्पाउस के लिए, जो भी आपका जेंडर हो। आप काफ़ी प्राइवेट रहना पसंद करते हो, अपनी इमोशंस को, अपने जो फिज़िकल नीड्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेट तरीके से रखते हो। आप सबको जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते हो और ना ही जो है किसी को करना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी भी है कि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो ईजीली। आपको जो है अर्न करना पड़ता है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए या आपके इनर सर्कल में आने के लिए। तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा किसी भी इंसान को, उसके बाद जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। नेक्स्ट आर नाइट ऑफ कॉइंस है, द हाई प्रीस्टेस है, एम्प्रेस है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। आप काफ़ी स्लो मूविंग पर्सन हो। स्लो मूविंग पर्सन जो है वो नेगेटिव वे में नहीं कहा जा रहा है। आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हो किसी को भी। आप किसी को भी मतलब ईजीली, जैसे कोई कहे कि हेलो जी कैसे हो, कल से दोस्ती होगी, नहीं। आपको सालों लग जाते हैं किसी को एक्सेप्ट करने में, या महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि आप सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ना पसंद करते हो और आपको जो सही लगता है आप वही करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। आप थोड़े रिजिड हो सकते हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन हो। आप सुपर इंटेलिजेंट होंगे। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एकेडमिकली। आपको जो स्ट्रीट की स्मार्टनेस होती है वो पता है। आपको जो है किस व्यक्ति को अपने ग्रुप में लेना है, या ये कह सकते हैं कि अपने फेवर में लेना है किसी भी समय, चाहे वो अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आपको जो है बोलने का बहुत ज़्यादा अच्छा सलीका होगा और तरीका आता है आपको, और आप लोगों को प्रभावित कर पाते हो। इस वजह से जो है लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस का कार्ड आया, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। तो ये ऐसी एनर्जी है कि आप अपने आप को मतलब फील कर पा रहे हो कि आपकी वर्थ आपको पता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप रोने लगे या परेशान होने लगे, नहीं, आपका ऐसा नहीं है। आपको अपनी वर्थ पता है। आपको ये मालूम है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप उसी तरीके से जो है वो बिहेव करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है, अंडरस्टैंडिंग है, आप में पेशेंस है। यहाँ पे 2 जो पिक्चर्स है, जैसे एम्प्रेस भी आया है तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स पे पेशेंस है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो जो एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि 9 मंथ्स में बेबी आता है, ह्यूमन बेबी, ठीक है, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। आई थिंक एलिफेंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो जो पेशेंस है, उस चीज़ को या उस मोमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से फील करना, उसको जो है इंजॉय करना, और उसके लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस भी है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। आपको कुछ मूड स्विंग्स होते होंगे। आपका मूड जो है वो कैंसर एनर्जी में हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, आप एक हीलर हो। आप जो है वो लोगों से थोड़ा अलग थलग रहना पसंद करते हो। ये सब चीज़ें जो है आपको उनकी नज़र में, मतलब अपने स्पाउस की नज़र में बहुत अच्छा बनाती हैं। वो आपको एडमायर इसलिए करते हैं क्योंकि आप सभी जैसे लोगों के जैसे नहीं हो कि मतलब 100 लोग हैं तो ऑलमोस्ट ये मान लेते हैं कि वुमेन का नेचर है तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका स्वभाव जो है वो ज़्यादातर लोगों से रेयर है। आप एक रेयर पर्सनालिटी हो और आप अपने आप में बहुत खुश रहना पसंद करते हो, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, विचार करते हो और आगे बढ़ते हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको पैसे कमाने का शौक होगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे या होने जा रहे होगे। आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नहीं कि आपको रोक टोक है, जो भी आपका जेंडर होगी आप किसी के अनुसार चलोगे। जैसे मान लीजिए कोई कहता है आपको कि यहाँ पे बैठो, तो आपका रहेगा मैं क्यों यहाँ पे बैठूँ, मेरी मर्जी, मैं वहाँ बैठूँगी। तो वो वाली एनर्जी है आपकी। हालांकि आपका स्वीट नेचर है, आप लोगों से
थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना पसंद करते हो, क्योंकि आप काफ़ी सेलेक्टिव हो, पिकी पर्सन हो। आपको जो सही लगता है, या ये कह सकते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सही है, आप वही करना पसंद करते हो, तो वो वाली एनर्जी है। और काफ़ी फेयर पर्सन हो, आपका ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पड़ोस का है, या वो जो जितनी भी भाई भतीजावाद होता है वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। जो व्यक्ति जो डिज़र्व करता है उसको वही मिलना चाहिए, आपका ऐसा मानना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, न्याय। लीगल चीज़ों से बिलोंग कर सकते हो, उसमें जो है अपना कैरियर बना रहे हो या बना चुके हो, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट। हायरोफेंट भी जो है वो ऐसी एनर्जी है कि एक यंग बॉडी में विजडम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके पास इलाज है और लोगों का। आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप जो है वो इस फीलिंग को या लोगों की मदद करके, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो, तो उसको करके आप खुश ही रहना पसंद करते हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हीलिंग। नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों से बात करके उनको हील कर पाते हो, प्लस जो है आप लोगों में एक उम्मीद जगाते हो, तो ऐसी एनर्जी। और लास्ट में आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो फेरी है वो कहते हैं, मतलब कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी तो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर ही रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को भी ब्लेस जब करोगे तो वो चीज़ काम आएगी, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे शॉपिंग आया है, कीप गुड इंटेंशन और हीलिंग। कोरस टाइम पीरियड भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस रखता होगा आपके लिए, तो ये चीज़ है। या फिर आपको क्रॉकरी का या स्पेसिफिक कोई चीज़ें खरीदने का शौक़ होगा, चाहे वो मैग्नेट्स हो देशों के, चाहे कुछ और हो, बट आप उसको खरीदने का शौक़ रखते हो, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जीना जीना बदलापुर का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।